लास्ट क्लास में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कराया था, आपको याद होगा, ठीक है। और इसने किया ही नहीं। देखिए भैया, तो आज जो कराने जा रहा हूँ मैं क्रॉस का ही आगे करा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ क्रॉस में, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा और वो प्रॉपर्टी वगैरह भी कराऊंगा, ठीक है। और आज डॉट भी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते भैया। तो हमने लास्ट क्लास में क्रॉस किया था, याद होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद होगा तो रिजल्ट इसमें क्या आता है, रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन को हम एन कैप से लिखते हैं और किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल से। किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं इसकी डायरेक्शन। यहां पर थंब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एन। डायरेक्शन ऑफ एन एक ही बात है, रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ एन। दूसरा कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस याद है कौन है ये, मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, नमस्ते। नहीं, ठीक है। यहां पर आपको याद होगा दूसरा परपेंडिकुलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यहां पर किन की मल्टीप्लाई करते हैं, जो वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो यहां पर कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो इधर क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ए साइन थीटा। अब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं और यहां पर आपको क्रॉस ही लगाना है, कुछ और मत लगा देना। क्रॉस मतलब क्रॉस ही लगाना है। तो ए क्रॉस बी, तो आपको ए और बी के वही कंपोनेंट्स लेने हैं जो एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहां पर अपने पास बी का केवल एक ऑप्शन है, लेकिन ए के दो ऑप्शन है। हमें वो ऑप्शन लेना है ए का जो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक तो बी तो हो ही गया अपना, दूसरा क्या हो गया, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि बी के ए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या लिख दी मैंने, एन। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई थी, अगर आपको याद होगा तो ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कभी भी मैं आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोलूंगा तो समझ जाना ए बी साइन थीटा की बात कर रहा हूं मैं, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बोलूंगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, एन कैप की। और एन कैप की डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ एन, एन देने के लिए आपको याद है मैंने एक चक्री बनाई थी, आई जे और के। इस रोटेशन में अगर आपकी उंगली है, जिस रोटेशन में आपको ये दिख रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं इसको। इस तरीके से इस रोटेशन में अगर आपकी कर्ल फिंगर होगी तो थंब आपका बाहर आएगा और रिजल्ट हमेशा मिसिंग वाला रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, आई, बी की जगह पर क्या है, ए। अच्छा यहाँ पर ये बता दूं, ए क्रॉस बी किया तो ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, आई, बी की वैल्यू क्या है, तो आपको पता भी है आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, फिर साइन, इन दोनों के बीच का एंगल, साइन आई और जे के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। और यहाँ पे लगा दोगे एन कैप, तो ये 1, ये क्या हो गया, जे का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, क्योंकि आई जे जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, याद नहीं आता है। और ये 1 हो गया और ये एन आ गया, तो भैया आई क्रॉस जे क्या आ गया आपका, एन आ गया। और अब एन की वैल्यू कैसे दी जाएगी, एन की वैल्यू कैसे दी जाएगी भैया, तो देखिए आई से जे की तरफ आओ, अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसा ऐसा कर्ल करो, है ना, कर्ल कर दिया। अब आप आई से कहां पे जा रहे हो, जे की तरफ। तो अपनी उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमा दो। आई से जे की तरफ घुमाओगे जब उंगलियों को सीधे हाथ की, तो आपका थंब क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। थंब क्या आएगा, कौन है,
लिख लिया। तो आप आई क्रॉस जे बराबर में एन है, एन की वैल्यू देने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ एन रहेगा और कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस रहेगी। तो आपको आई से जे की तरफ जाना है, आई से, तो आपकी कर्ल फिंगर जो होनी चाहिए आई से जे की तरफ जाए। कैसे जाए? आई से जे की तरफ जब जाएगी तो आपका थंब कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। मिसिंग वर्ड आपका हमेशा क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो आई और जे में मिसिंग क्या है? के। तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव के, क्योंकि थंब आपका बाहर आ रहा था। अच्छा, ऐसे ही आप जे क्रॉस के कर दो, जे क्रॉस के कर दो, सॉरी जे क्रॉस आई कर दो। तो जब आप उंगलियों को करोगे तो अपनी से आपकी सीधी उंगलियां जब घूमेंगी, सीधे हाथ की उंगलियां, तो आपका थंब कहां जाएगा? अंदर जाएगा। मिसिंग कौन है? के। मिसिंग कौन है? के। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना माइनस के, क्यों? क्योंकि भैया थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है। थंब इनवर्ट रहेगा तो रिजल्ट नेगेटिव, एन की वैल्यू नेगेटिव। और थंब आउटवर्ट रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर थंब आपका, थंब अगर इनवर्ट रहेगा तो माइनस एन रहेगा, और थंब अगर आपका बाहर रहेगा आउटवर्ड तो प्लस एन रहेगा। समझ गया? और ये हमेशा आता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर क्या आता है? क्लॉकवाइज में जब आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज घूमती है तो थंब आपका हमेशा इनवर्ड आएगा। थंब आपका हमेशा क्या आएगा? जैसे आई, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर क्या है? अभी देखो आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, जब मैं आई से जे की तरफ गया तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ? आई से जे की तरफ जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये इधर ऐसे आओ तो घड़ी ऐसे चलती है, वो घड़ी के उल्टा जा रहा हूं मैं। जब आप घड़ी के उल्टा जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिजिक्स में जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज चीज होती है सब पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि थंब कहां था? उसके लिए बाहर की तरफ आता है। ठीक है। लेकिन जब मैं जे से आई की तरफ गया तो मैं कैसा गया? क्लॉकवाइज। फिजिक्स में जितनी भी चीजें होती है सब क्लॉकवाइज क्या होती है? नेगेटिव आती है, इसलिए माइनस किया गया। समझ गए? ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। अगला आ रहा है जे क्रॉस के। जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल कितना होता है? जे और के बीच में 90 एन कैप। तो ये भैया आपको याद होगा 1, ये भी 1, साइन 91, इधर एन आ गया। आप जैसे के की तरफ जा रहे हो, जैसे के कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जैसे के की तरफ आओ तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चीजें क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मिसिंग क्या है? आई, तो प्लस आई। ये ज्यादा सही है आपके लिए। अब ऐसी नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता हूं मैं। ठीक है। ऐसे ही चक्री को बना लो, चक्री बना लो बस। ठीक है, साइड में चक्री बना लो। आई जे, अब मैं जा रहा हूं के से आई की तरफ। के से जब मैं आई की तरफ जाऊंगा तो क्या है भैया? के से क्या क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? जे, के से आई की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। मिसिंग कौन है? जे, तो प्लस जे आएगा। ठीक है क्रॉस। और आई से के की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? क्लॉकवाइज आ गया। मिसिंग कौन है? सही है। ये गरीब बच्चों के लिए जो दिमाग से गरीब रहते हैं। अब मैं आपके हंस रहा हूं, आप हंस रही थी इसलिए मैं आपको देख हंस गया। चलो देखिए भैया, मुद्दे पे। देखिए, और आपको याद होगा आई क्रॉस आई क्या बताया था मैंने आपको? 0। क्यों? क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, साइन 0 एन कैप। साइन 0 0 होता तो इसलिए क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? के क्रॉस के क्या होगा? तो भैया ध्यान रखना, 0। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने, कहा था इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 3i 4j + 5k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में i + 2j + 3k, तो फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाली। तो भैया क्या किया था मैंने? ए क्रॉस, एक तो बड़ा मेथड था, बड़ा वाला कुछ नहीं करा रहा मैं। ए क्रॉस बी निकालना तो सीधा क्या करो? आई जे, लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है। अब ए के आई के साथ क्या लगा हुआ है? 3। ए के जे के साथ क्या लगा है? 4, फिर 5। अब बी की बात करूं, बी के आई के साथ क्या लगा हुआ? 1। बी के जे के साथ क्या लगा? 2, फिर 3। ठीक है। उसके बाद में इसको आई को छुपाता था, आई लिख देता था। वैसे आई डायरेक्टली नहीं आया, वो एक्चुअल में आई छुपाने के बाद जे क्रॉस के किया। जे और के का क्रॉस क्या होता है? प्लस आई होता है।
क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज आता हूं। लेकिन ऐसा रट लो, जिसको छुपाओगे वही लिख दोगे। तो आई छुपाया तो आई लिख दिया। ये क्या हुआ, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो क्या हुआ 12, 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो क्या हुआ 10। फिर क्या हुआ, जे वाला नेगेटिव लिख देना, माइनस जे, क्या लिख दे। एक्चुअल में इसको छुपाने के बाद आई और के का क्रॉस किया, तो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हो आप, मिसिंग क्या, माइनस जे। ये 3 गुणे में 3 क्या होगा 9, 1 गुणे में 5 क्या होगा 5, बीच में क्या आएगा माइनस। फिर के वाले में छुपाओ तो प्लस के आएगा। अब ऐसे के वाला कैसे आया, तो आई क्रॉस जे किया था, ठीक है। क्या होगा, 3 गुणे में 2 क्या हुआ 6, और 1 गुणे में 4 क्या हुआ 4, बीच में क्या आ गया माइनस। तो भैया ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई 2i, यहाँ पे 4 और माइनस माइनस 4i 4j, और क्या होगा 2k। ये हो गया ए क्रॉस बी, याद है। तो यहां तक मैंने सबको कराया था, ठीक है। अब हम लिखने आ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं आता बी क्रॉस ए के। बताइए, एग्जांपल दीजिए, आप एग्जांपल दीजिए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं आता। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के और माइनस के बराबर है, नहीं बराबर है भैया, अलग अलग है चीजें, एक लेफ्ट में एक राइट में, समझी। मार दे क्या गोली तुमको, है। ठीक है भैया, तो इसका एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आई क्रॉस जे क्या होता है भैया, सबको पता है कि उल्टा कर दो, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा उल्टा मत करना यहाँ पे गलती से भी, क्या आएगा माइनस, क्या आएगा के और माइनस के आपस में बराबर नहीं होते, बंदूक मार देंगे, ठीक है। अगला आ रहा भैया एन कैप, एन कैप की कैलकुलेशन। अच्छा पहले एन कैप गया भाड़ में, लिखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन थीटा, ये तो पता ही होगा सबको। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है साइन थीटा। अगर आपको ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो उसको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो ए बी साइन थीटा, है ना। दूसरा, तीसरा है कैलकुलेशन फॉर एन कैप, एन कैप निकाली जाए। बेटा ओए गोली बनाओगे इसमें, ये सही है यार, इसमें ये सही है, तेरे दांत तो मारो भाई, चटाक खत्म। कैलकुलेशन ऑफ एन कैप, तो एन कैप कैसे निकाला जाए, तो भैया अपने को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, सही बात है। तो एन कैप क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा होता क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गया। चौथी प्रॉपर्टी कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकाला जाए, तो बड़े भाई आसान है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन क्या होता है, हमें निकालना क्या है साइन थीटा, क्या निकालना है। तो भैया हमें एन की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने क्या लिया इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लूंगा जब मैं, तो वो किसके बराबर आएगा केवल ए बी साइन थीटा के बराबर आएगा। तो साइन थीटा क्या हुआ
ए क्रॉस बी का अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड हो गया, समझ गया। पांचवा, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ए वेक्टर, if A vector and B vector are the sides of triangles, then area of this triangle, then area of this triangle, ध्यान दीजिए भैया, देखिए भैया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कहाँ होता है ट्राइंगल का एरिया, बता रहे लड़कियां, कहाँ होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में हाफ बेस इनटू में हाइट, यही होता है ना भैया। लेकिन अगर आपको दे रखा हो कि भैया अगर आपका जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स है वो वेक्टर की फॉर्म में रखी हो, किसकी फॉर्म में रखी हो, तो उसका कैसे निकाला जाए। तो भैया ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। अब ये कहीं से ट्राइंगल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बना देते हैं ट्राइंगल, जुगाड़ी तो वही हम, बन गया ट्राइंगल। ई का हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया, और ये और बी के बीच का क्या है, एंगल है, क्या है ये, थीटा, क्या है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अपने को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस अपने को पता है यहां से यहां तक कितना होगा, बी के बराबर होगा, लेकिन मुझे हाइट तो नहीं पता ना, समस्या आ गई। तो भैया एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, मैं नाम देता हूं इसको पी क्यू आर, दिख गया ये छोटा ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में मुझे ये इसका परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेन्यूस पता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी, ए, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी, तो हाइपोटेन्यूस लिख देते हैं भैया, इसका यहां से यहां तक का ए है, ठीक है, समझ गए। तो हम जानते हैं भैया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इस छोटे छोटे से ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, जो कि आपको पता ही नहीं है, और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, आपका ए है। हाइपोटेन्यूस क्या है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा। पता लग गया भैया अपने को हाइपोटेन्यूस, ये है आपका, इसकी वैल्यू आ रखी है ए साइन थीटा। अब लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस क्या है भैया, इस पूरे ट्राइंगल का बेस क्या है, बी, इस पूरे ट्राइंगल का बेस क्या है, बी, बेस है आपका बी, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, ए साइन थीटा, ये हाइट है, ये हाइट है, और ये क्या है, बेस है। तो हाइट क्या है, ए साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा होता क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब समझे कि अगर एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड क्या है भैया, वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये देखिए ये क्या है, हाफ ये क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा होता क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, कुछ रखते नहीं है। तो भैया जब भी आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर की फॉर्म में रखी है, तो उस ट्राइंगल का एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वो जो वेक्टर है उनका क्या कीजिए भैया, क्रॉस कीजिए, क्या कीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, और मैग्नीट्यूड निकाल करके उसको आधा कर दीजिए। आगे बे ओए ओ तेरी, कोई बात नहीं, दुआ ले लो, नकल मार के थोड़ी ना लिखा, अपने आप से लिखा है, फिर लिख दो 50 बार। जी जी, चल बे, उसमें क्या है, अपनी खेती है। बेस क्या है बी, हाइट क्या है ए साइन थीटा, तो हाफ ए क्रॉस बी, आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब निकालें भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या निकालेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, सातवीं, पांचवी थी, छठी,
छठी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी देखिए भैया। ओए भैया अगर आप छठी प्रॉपर्टी को देखोगे तो उसमें एरिया ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। क्या निकालना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बना लेते पहले भैया। ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ये लाइन यहाँ पे ऐसे पार्ट खींच दो और यहां से एक लाइन खींच दो, तो क्या बन गया भैया पैरेललोग्राम। ये क्या होगा बी वेक्टर और ये क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको ए हटा दो। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्या ए है ना ए। अच्छा इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दो आगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दो, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, नाम दे दो इसको पी क्यू आर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया अपने आप से, ठीक है। किस लिए किया है, क्योंकि भैया ए यहां पे दिख रहा हूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया क्या होगा भैया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ, पूरे लिख दो यार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एल इंटू में बी होता है। नहीं, बी इंटू में एच होता है। क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। अपने को बेस पता है इस पैरेललोग्राम का क्या है भैया, बी है। क्या है, लेकिन अपने को हाइट नहीं पता, तो हाइट चलो वैसे तो वैसे भी निकल जाती। ये मैं खामखा इधर बना दिया, दूर बना दिया, ये कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये हटा दो, ये आपके लिए सहूलियत हो जाएगी यार। अच्छा देखो मैं आपके लिए कितना सोचता हूँ। हाइट ये बनाए तो बन गया हाइट। ये बन गई हाइट, हाइट परपेंडिकुलर नहीं लग रहा ना। मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन खींचने की करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने अंदर ही बना दिया हाइट। ठीक है भैया, हाइट बन गई, तो ये हाइट है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर को देखूँ भैया, ध्यान दीजिए प्लीज, तो पी क्यू आर ट्राइंगल को देखूँ तो अपने को पता है इसका हाइपोटेन्यूस क्या है ए। ठीक है, एंगल पता है भैया कितना है थीटा, तो भैया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर पॉइंट में, परपेंडिकुलर क्या है भैया पी क्यू, जो कि अपने पता ही नहीं है। हाइपोटेन्यूस क्या है भैया ए, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी ए साइन थीटा। तो भैया इसकी वैल्यू आ गई ए, और ये है क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा बी, और हाइट कितना है ए साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा होता क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। समझे, अगर आपको पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे रखी हैं वेक्टर की फॉर्म में और उसका एरिया पूछ रखा है, तो आप दोनों वेक्टर का क्या करोगे, क्रॉस करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें सब कुछ पूछ लेगा, सब कुछ निकाल दूंगा। ठीक है, तो भैया देखिए उसमें आपका ये क्रॉस करने का मतलब कि मेरे द्वारा कराया गया वो आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड, पहला ए क्रॉस बी निकालो, दूसरा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तीसरा एन कैप निकालो, चौथा साइन थीटा निकालो, पांचवा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। इफ फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगला है छठा,
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if a vector and b vector are the sides of पैरेललोग्राम। देखिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी, जो भी मैंने प्रॉपर्टी कराई है, जो भी कराई है, तो मैंने कहा ये सारी चीज निकलेंगी। अगर वेक्टर तो लिखा ही नहीं मैंने। इफ ए वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में i माइनस 2j प्लस 5। कह रहा भैया आपको ए और बी वेक्टर ये दे रखे हैं, आपको ये सारी चीजें निकालनी है ऊपर से। आसान चीजें, कोई इसमें वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो अब मैं कैसे करूंगा, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, सारे समझ, देखिए आखिरी बार मौका है, जैसे ध्यान समझिए इसको, ठीक है, फिर नहीं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन। पहले निकालना भैया ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकालना। खैर मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एकदम जो आएगा रिजल्ट, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने, उसे ध्यान रखना। 7वीं प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी करके आपका रिजल्ट आ रहा है सी, क्या आ रहा है? अच्छा आई क्रॉस जे करके रिजल्ट क्या आता था? क्या आता था ना? जे क्रॉस आई करके क्या आता? माइनस क्या आता था? तो जो आई क्रॉस जे करके के आया है, वो के किसके परपेंडिकुलर? आई के भी, जे के भी। समझे? यानी जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। बड़ी बड़ी समस्या, घनघोर समस्या है ये। कह रहा है अगर ए क्रॉस बी करके सी वेक्टर आया है, इफ, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझ गया भैया? अगर दो वेक्टर का क्रॉस करके जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या होगा? उन दोनों के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, आई क्रॉस जे करके क्या आया था? के आया था। ये के क्या था? आई के भी परपेंडिकुलर था, एंड ये के क्या था? जे के भी परपेंडिकुलर। बोलो हाँ। ठीक है, समझ गया? तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, समझ गए? सही है। अभी एक आध प्रॉपर्टी और आ जाएगी तो और लिखवा दूंगा, थोड़ी जगह छोड़ रखी है मैंने, ठीक है, अलग कर लेते। ए क्रॉस बी हमें निकालना, आई जे, ठीक है भैया। अब देखिए ए के, सबसे पहले ए के आई के साथ क्या लगा हुआ है? 2 4 5, 2 4 5। फिर बी के साथ क्या लगा हुआ? 1 माइनस 2 और 5, 1 5। क्या करते हैं? आई को छुपाओ, लिख दो आई। अब 2 की गुणा किसमें होगी? 5 में। अच्छा सॉरी, आई को छुपा ना, 4 गुणा किसमें होगी? 5 में। तो क्या आएगा? 20। फिर क्या होगी? माइनस 2 गुणा 5 में क्या होगा? -10। अब बीच में फिर क्या आएगा? माइनस। फिर लगाओगे जे, जो छुपाओ, जो छुपाओगे 2 गुणा 5 में तो क्या होगा? 10। और फिर इसकी क्या होगी? 5। बीच में क्या आएगा? माइनस। फिर क्या लगाओगे? प्लस के। आई माइनस जे प्लस के, रट लो इसको। कंसेप्ट तो बता ही दिया मैंने। 2 के गुणा 2 में तो क्या होगा? -4। 1 के गुणा 4 में तो क्या होगा? 4। फिर क्या आएगा? माइनस में। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया बेटा? ये क्या हुआ भैया? 30i। फिर क्या हुआ? 5j माइनस 5j। और फिर क्या हुआ? -8k। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। क्या आ गया? फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया बताइए? 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 24, 25 होता है, और 8 का स्क्वायर 40। ये क्या है? 989। कैलकुलेशन थोड़ी तेज है ना, मैं दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है। चुप रहा सुगर। एन कैप निकालना है। क्या निकालना है?
अभी एन कैप निकाली थी हमने, क्या एन कैप अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था एन कैप जो होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में एन कैप नहीं नहीं, हाँ नहीं ये नहीं था, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ वही बोल दिया। एन कैप जो था आपका ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का, याद होगा? वैसे भी अगर आपको याद नहीं है तो आप सीधा लिख देना ए क्रॉस बी बराबर में क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप क्या होगा ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बस हो गया। तो भैया ए क्रॉस बी क्या निकल रखा है भैया मेरा 30i 5j 8k डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकला अंडर रूट 989। अब भैया आपको बता दूं ये एन कैप निकला है और एन खुद क्या है यूनिट वेक्टर है, क्या है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता ना, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या आएगा 1 के बराबर आएगा, बताया था मैंने आपको 100 बार बताया ये चीजें। फिर आ रहा चौथा पार्ट क्या बोल रहा है भैया साइन थीटा निकालना है, तो आपको याद होगा साइन थीटा मैंने क्या लिखवाया था, साइन होता क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर में ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है अंडर रूट 989। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड यहां से आप निकाल सकते हो, क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 20, 20 और क्या होगा कितना आएगा 28, बी का क्या आएगा 25, 25 और ये 5 क्या हो जाएगा 30, 30 आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट 45 और इसका क्या आएगा और इसका 30, ये साइन थीटा भी आएगा। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है भैया हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी क्या रखा आपका भैया तो हाफ अंडर रूट 989, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा क्या होता है भैया ए क्रॉस बी का वो क्या रखा आपका ऑलरेडी आपको पता है 989, सारी चीजें निकाल दी भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे, देखो कैसे याद आती रहती है ऐसी, ये कह रहे भैया 8वें इफ ए पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर किसके पैरेलल है बी के, तो ए क्रॉस बी क्या होगा 0 आएगा, क्या आएगा कैसे 0 आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी पैरेलल है और आपको ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनता है 0, तो साइन क्या होगा 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो फिर क्या होगा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। इफ छोड़ो ज्यादा हो जाएगा सब वही चीज है, ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका क्रॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉपर्टी से। अब आते डॉट पे सीधा, डॉट प्रोडक्ट कुछ दिनों बाद मतलब 4 या 5 क्लास बाद आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि तो सारे बैच बराबर कर दूंगा मैं, तो एक दिन आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, अगले दिन आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, किसी बैच में कोई भी उठ के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सेम चलेगा सब में सेम, स्किल यार्ड्स पे भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर जाने सिलेबस भी तो खत्म कराना है, मैंने कहा था ना करा दूंगा खत्म। अब आता है भैया डॉट प्रोडक्ट, क्या आता है मम्मी से बोल दो छोटी वाली जो साइकिल नहीं होती जो बच्चे चलाते हैं वो दिला दे, 2 पहिए साइड साइड में लगे रहेंगे तो गिरेगी भी नहीं। डॉट प्रोडक्ट ध्यान दीजिए बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस में 5 गुना ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, मतलब ये 10 मिनट का टॉपिक है कुल, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो पहले देखिए रिजल्ट ऑलवेज स्केलर, रिजल्ट, और जब स्केलर आ जाए चीजें तो डायरेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है, सारा कुछ क्या था क्रॉस में डायरेक्शन का ही तमाशा था, सर डायरेक्शन नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल रिजल्ट ऑलवेज स्केलर,
दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। आपको उन्हीं वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है जो एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है एक्सप्रेशन कर रहा हूं, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका थीटा एंगल बन गया। बी को रिजोल्व करो तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा बी साइन थीटा। इसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि पैरेलल में नहीं है। बी के जो पैरेलल है वही करना है। बी का अपने पास सॉरी ए के जो पैरेलल है, देखिए बी के दो ऑप्शन अपने पास, एक क्या बी कॉस थीटा, दूसरा क्या है, लेकिन बी साइन थीटा हम ले नहीं सकते क्योंकि वो बी के पैरेलल नहीं है, इसलिए उसको क्रॉस लगा दिया। किसको ले रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो हेयर ए का जो कंपोनेंट है वो किसके पैरेलल है, बी कॉस थीटा। क्या नहीं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी हम इन्हीं की करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट, ये डॉट है इनके बीच में क्या लगता है, डॉट। ठीक है, वो क्या आएगा, ए का कौन सा लिया आपने, ए, और बी का कौन सा ऑप्शन लिया, बी। ये आ गया आपका रिजल्ट, ए डॉट बी का, खत्म। डायरेक्शन है ही नहीं, फायदा क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए भैया, पहले लिखते हैं आई क्रॉस जे, क्या आई डॉट जे क्या होगा, तो यहां पर ए क्या है, आई है, बी क्या है, जे। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो भैया देखिए, तो मैं कह रहा था आई यहां पर ए की जगह पर क्या है, आई बी की जगह पर क्या है भैया, फिर क्या लिखा है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल। आई और जे के बीच का एंगल क्या होता है, 90। क्या होता है, आई एक्स एक्सिस पे होता है और जे क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए थीटा क्या होता है उनके बीच का, 90 होता है। तो भैया कॉस 90 क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे क्या हुआ, 0। क्या हो गया, जे डॉट के क्या होगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 90 बनना है। के डॉट आई क्या होगा, 0। डिफरेंट वाले यहाँ पे 0 आएंगे, कोई समस्या ही नहीं है, समझ गया, कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो आई डॉट आई, आई डॉट, ये दोनों पैरेलल है तो इन्हीं का डॉट आएगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर की तो रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे। तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, और आपको बता दूं यहाँ पे cos 0, क्योंकि आई और आई एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो आई डॉट आई क्या आएगा, ये वन और cos 0 1, तो क्या आ गया, ऐसे ही क्या आएगा, जे डॉट जे क्या आएगा, ऐसे ही के डॉट के क्या आएगा, 1। समझ गए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, सिमिलर वाले का डॉट आएगा, बाकी डिफरेंट वाले को क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में 3i प्लस 4j प्लस 8k। ठीक है भैया, तो कह रहा फाइंड ए डॉट बी। तो चलो करते हैं भैया, पहले ए लिखिए, ए क्या है, 2i प्लस 4j प्लस, फिर लिखिए बी, बी क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 8k। ये बेटा
अब इस 2 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, ठीक है। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, इस 4 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, एक एक करके, ठीक है भैया। तो अब देखो करते हैं, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो भैया क्या हुआ, 2 गुणे में 3 क्या हुआ 6, और आई डॉट आई क्या होगा 1, खत्म। सीधा रिजल्ट लिख लूंगा, और अभी ये भी नहीं करूंगा, अभी सीधा ही कर दूंगा, कुछ नहीं करना, सीधा रिजल्ट फाइनल आंसर खत्म। 2 का इसके साथ करूंगा तो 2 गुणे में 4 क्या होगा 8, और आई डॉट जी क्या होगा 0, बोलो हाँ। 2 की गुणा 8 में करूंगा क्या होगा 16, और आई डॉट जी क्या होगा 0। 4 जी गुणा इसमें करूंगा तो क्या होगा 12, जे डॉट आई क्या होगा 0, 4 गुणा इसमें क्या होगा 16, जे डॉट जे क्या होगा 1, 4 गुणा इसमें क्या होगा 32, और जे डॉट के क्या होगा 0, ठीक है। 5 गुणा इसमें करूँ तो क्या होगा 15, और के डॉट आई क्या होगा 0, 5 गुणा 4 में करूँ तो क्या होगा 20, और फिर क्या आएगा के डॉट जे क्या होगा 0, 5 गुणा 8 में करूँ तो क्या आएगा 40, और क्या होगा के डॉट के क्या होगा 1। तो भैया क्या आ रहा है, ये सब 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 0, खूनी माहौल है पूरा, सब कट मर गए। 6 क्या बचा भैया 16, फिर 40, क्या आ गया भैया 62, क्या आ गया, ये 62 एक नंबर है, और नंबर के पास कोई मैग्नीट्यूड, किसके मेरे पास आन देना क्या दूंगा यार, साइलेंट बता, मुझे पता नहीं लगा टाइम का, तो मैं कह दूंगा बच्चे आए भी नहीं थे। आप में से कौन कौन पढ़ी लिखा है, पढ़ी लिखा है तू स्टूडेंट, अब तो इसके लिए जरूरी है, समझा, जाहिल कहीं का, समझ गया भैया। अब देखो अब देखो ये सब छोड़ो, सीधा क्या करो, 2 गुणे में 3 6 लिख दिया, 4 गुणे में 4 16 लिख दिया, 5 गुणे में 8, बस सीधा लिखो आंसर लिख दिया, कुछ नहीं करना, सिमिलर वालों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। वैसे खत्म हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ नहीं लिखना है, तेरे को यही लिखना जो मैंने लास्ट में बोला है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है।